नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बहुजन समाज पार्टी इस बार शायद वो रिकॉर्ड बना दे या बना ही चुकी होगी जो अब तक किसी ने नहीं बनाया होगा। टिकट देने, फिर वापस लेने और फिर टिकट देने, यानी चुनाव के आखिरी वक्त तक बीएसपी कैंडिडेट को ये भरोसा नहीं हो पा रहा है कि वही कैंडिडेट है और उसका मतदाता भी सिर्फ पार्टी के चुनाव चिन्ह के भरोसे ही वोट दे पाएगा। क्योंकि जब तक उम्मीदवार के नाम पर मन बनाएगा या मन हटाएगा, तब तक उस सिंबल पर कोई नया कैंडिडेट आ जाएगा। ताज़ा बदलाव में सबसे चौंकाने वाला नाम कल आया जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी का, जिनका टिकट काटकर बीएसपी ने निवर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव को दे दिया और बस्ती में दयाशंकर मिश्र का टिकट काटकर लवकुश पटेल को दे दिया गया। अब तक जो टिकट बीएसपी ने बदले थे, उनके पीछे दूसरी वजह है, खासकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की पसंद नापसंद बताई जा रही थी। लेकिन इन दोनों टिकटों के पीछे की वजह कुछ और बताई जा रही है, जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं जौनपुर के टिकट की। दरअसल जौनपुर उत्तर प्रदेश की कुछ एक सीटों में से थी जहां, या कह लीजिए कि है, जहां बीएसपी को मजबूत माना जा रहा था, और मजबूत वहां के उम्मीदवार और बीएसपी के वोट बैंक के चलते। जौनपुर में तो खासतौर पर उम्मीदवार के चलते जो पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी है, अब तो थी उम्मीदवार बीएसपी से, और जिन्हें चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के दौरान ही कोर्ट ने अपहरण और रंगदारी के मामले में सजा सुना दी धनंजय सिंह को। हालांकि हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन उनकी सजा बरकरार रही। 2 दिन पहले ही बरेली जेल से धनंजय सिंह जमानत पर छूट कर आए, और उनके छूट कर आने के बाद ये चुनाव उनकी पत्नी के पक्ष में तेजी से होता जा रहा था। उससे पहले भी बीजेपी के कृपाशंकर सिंह और समाजवादी पार्टी के बाबूलाल कुशवाहा पर वो भारी ही पड़ रही थी, लेकिन जेल से धनंजय सिंह के जेल से आने के बाद तो स्थितियां तेजी से उनके पक्ष में बदलती नजर आ रही थी। धनंजय की पत्नी श्रीकला रेड्डी नामांकन कर भी चुकी थीं और प्रचार भी तेजी से चल रहा था। सोमवार को नामांकन की आखिरी तारीख थी और सुबह बीएसपी से खबर आती है कि जौनपुर से अब श्रीकला रेड्डी नहीं बल्कि श्याम सिंह यादव उम्मीदवार होंगे। ये श्याम सिंह यादव वही हैं जो जौनपुर के निवर्तमान सांसद हैं और बहुजन समाज पार्टी से ही पिछली बार वो सांसद बने थे। बीएसपी से दोबारा टिकट चाह रहे थे, लेकिन नहीं मिला। फिर उन्होंने दूसरी पार्टियों का रुख किया। यादव होने के नाते समाजवादी पार्टी से भी कोशिश की, सफलता नहीं मिली तो कांग्रेस की ओर गए। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में खूब पैदल भी चले, लेकिन चूंकि जौनपुर की सीट गठबंधन में समाजवादी पार्टी के खेमे में गई थी, इसलिए उन्हें निराश होकर टिकट की उम्मीद छोड़ दी। पर किस्मत देखिए, नामांकन के आखिरी दिन उन्हें कहा गया कि आप चुनाव लड़ेंगे क्या, तो वो भला बना कैसे करते। खैर, श्रीकला के उम्मीदवारी की घोषणा बसपा ने 16 अप्रैल को की थी। उन्होंने तैयारी शुरू कर दी और फिर 1 मई को नामांकन भी दाखिल कर दिया। हालांकि कहा यह जा रहा था कि श्रीकला निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन इतनी जल्दी शायद नामांकन दाखिल करना आसान नहीं था और वो मैदान से बाहर हो गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरी मौके पर श्रीकला रेड्डी का टिकट काटकर श्याम सिंह यादव को टिकट क्यों दिया गया। देना भी था तो पहले ही बीएसपी दे देती। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि श्याम सिंह यादव को टिकट क्यों दिया गया, बल्कि महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रीकला रेड्डी का टिकट कटा क्यों, वो भी तब जबकि सबसे मजबूत और जिताऊ सीट थी ये पार्टी के लिए। तो हुआ ये कि इसके समीकरण बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भतीजे और राजनीति में नई एंट्री करने वाले आकाश आनंद के खिलाफ दर्ज एक एफआईआर से जोड़े जा रहे हैं। 28 अप्रैल को बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। आरोप यह है कि सीतापुर में आकाश आनंद ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला था और इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की तुलना आतंकवादियों से की थी। जनसभा में उन्होंने ये तक कहा था कि बीजेपी वाले वोट मांगने आए तो उनके लिए जूते, चप्पल, लाठी, डंडे तैयार रखो। एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर पर कार्रवाई की तैयारी भी पुलिस ने शुरू कर दी थी, सीतापुर पुलिस ने। परिणाम ये हुआ कि उसके बाद से आकाश आनंद की रैलियां कैंसिल कर दी गईं और चुनावी सभाओं में सिर्फ बीएसपी प्रमुख मायावती ही दिखने लगी। इसके अलावा उनके परिवार वालों पर सीबीआई, ईडी की कार्रवाई का डर तो हमेशा बना ही रहता है। शुरुआती दौर में बीएसपी ने जिस तरह से टिकट बांटे, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स के खिलाफ मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे, फिर बदला, लेकिन कुछ जगहों पर नहीं बदले। कुछ जगहों पर ऐसे टिकट दिए जिनसे सीधे तौर पर बीजेपी को नुकसान होता।
तो लोगों को लगा कि बीएसपी लड़ाई को जानबूझकर त्रिकोणात्मक बना रही है और इसका कहीं न कहीं फायदा उसे भी मिल सकता है, भले ही वो अकेले चुनाव लड़ रही हो। लेकिन जौनपुर और बस्ती के टिकटों को बदलना तो ये साफ दिखा रहा है कि ये फैसला अकेले बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती की पसंद और नापसंद से मेल नहीं खाता, बल्कि इसमें बीजेपी के नफे नुकसान की भी झलक दिख रही है। अब जौनपुर के को ही ले लीजिए। ठाकुर बहुल इस सीट पर बीजेपी ने मुंबई कांग्रेस से आए और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे कृपाशंकर सिंह को टिकट दिया है। कृपाशंकर सिंह रहने वाले तो जौनपुर के हैं, लेकिन ना तो वो खुद जौनपुर के रह गए और ना ही जौनपुर वाले उन्हें जौनपुर का समझते हैं, क्योंकि 3-4 दशक से वो मुंबई में ही रह रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं और राजनीति भी वहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर धनंजय सिंह है, वो स्थानीय भी हैं, लोगों से कनेक्टेड भी रहे हैं, लोगों से मिल मिला करके भी रहते हैं, सांसद भी रह चुके हैं। दूसरी ओर सपा से बाबूलाल कुशवाहा हैं तो वो भी बाहरी, लेकिन जातीय समीकरणों में वो फिट बैठ रहे थे, तो सपा ने उन्हें टिकट दे दिया। लेकिन धनंजय सिंह की पत्नी बीएसपी से टिकट पाने के बाद सबसे मजबूत और जिताऊ समीकरण के साथ मैदान में थी। अब उनके न लड़ने से कृपाशंकर सिंह को ही फायदा होता दिख रहा है, हालांकि ऐसा है नहीं। कृपाशंकर सिंह को फायदा तभी हो सकता है जब धनंजय सिंह का उन्हें सपोर्ट भी मिले, जिसकी उम्मीद न के बराबर है। दूसरी ओर श्याम सिंह यादव को बीएसपी ने टिकट भले दे दिया है, लेकिन तब जब वो उम्मीद छोड़ चुके थे, इसलिए अब उन वोटों पर भी उनकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं रह जाएगी जो सोचकर उन्हें टिकट थमाया गया है। तो ऐसे में लड़ाई रोचक हो गई है। दूसरी ओर बस्ती में भी बीएसपी ने जो टिकट दिया है तो वो भी कुछ उन्हीं परिस्थितियों में दिख रहे हैं जैसा कि जौनपुर में है। बीजेपी से मौजूदा सांसद हरीश द्विवेदी को दोबारा पार्टी ने टिकट दिया है। स्थानीय स्तर पर नाराजगी है उनके खिलाफ। इंडिया गठबंधन से रामप्रसाद चौधरी उम्मीदवार हैं। बीएसपी ने दया शंकर मिश्र को पहले टिकट दिया था, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन उनका टिकट काटकर लवकुश पटेल को दे दिया। दया शंकर मिश्र से जिस तरह बीजेपी उम्मीदवार के वोट कटने की आशंकाएं थीं, अब वही आशंकाएं गठबंधन कैंडिडेट रामप्रसाद चौधरी के लिए हैं, क्योंकि लवकुश पटेल उन्हीं के सजाती हैं। जौनपुर के टिकट कटने के समीकरण राजा भैया के बेंगलोर में अमित शाह से हुई मुलाकात से भी जोड़े जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि उस मुलाकात के बाद कुछ ऐसी बातचीत हुई कि धनंजय सिंह खुद ही मैदान छोड़ दिए। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि पहले तो खुद धनंजय सिंह ने इन आशंकाओं को बेबुनियाद बताया है और दूसरे इन बातों में इसलिए भी दमखम नहीं दिखता क्योंकि राजा भैया और धनंजय सिंह के रिश्ते ऐसे नहीं हैं कि उनके कहने से धनंजय सिंह अपने राजनीतिक करियर का इतना बड़ा फैसला ले लेंगे और उस चुनाव से पीछे हट जाएंगे जिसे वो जीतने की उम्मीद से लड़ रहे हैं। बहरहाल इनमें कितना दम है ये आने वाले दिनों में साफ दिखने लगेगा, लेकिन आकाश आनंद के खिलाफ एफआईआर के बाद बीएसपी की बदली रणनीति बहुत कुछ कहती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर दें।